हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट के बारे में, जो 13 अगस्त 2021 को अनाउंस हुआ है और इसके अंदर प्रॉफिट भी पोस्ट किया हुआ है। तो पहले हम है ना इसके 2021 के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर एक हिडन मैसेज दिया हुआ है वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तो दोस्तों, इससे पहले हम है ना कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं सुज़लोन का, कि ये इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर की है ना कंपनी मानी जाती है। इसका प्रेजेंस 18+ कंट्री में है और टोटल जो मेगावाट 18,800 प्लस मेगावाट एनर्जी विंड ऑलरेडी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। 33% का इसका मार्केट शेयर है और 1880 कस्टमर ग्लोबली इसके है। प्लस वर्क फोर्स की बात करें तो 5450 एम्प्लॉय टोटल ये कंपनी के अंडर में काम करते हैं। वहीं हम कंपनी की एंड टू एंड स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो कंपनी विंड रिसोर्सेज असेसमेंट प्रोवाइड करती है, फिर लैंड एक्वाइजिशन एंड अप्रूवल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवेक्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाईज एंड प्रोजेक्ट एंड इवेक्यूशन, वैल्यू एडेड सर्विस एंड लाइफ साइकिल एसेट मैनेजमेंट। ये सारे जितने भी बिजनेस है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम की अपडेट की बात करें क्वार्टर वन की, तो काफ़ी अच्छा है ना, की फैक्टर इसके अभी दिख रहे हैं, अवेलेबल दिख रहे हैं। पहला तो कंटिन्यूसली ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर डेमोन्स्ट्रेट्स सुज़लोन प्रोडक्ट इन एंड टेक्नोलॉजी। उसको ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर बुक में 116 मेगावाट के ऑलरेडी इन लोग ने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और ऑर्डर बुक में 978.2 मेगावाट के अभी तक जून में इनको कंप्लीट ऑर्डर करने हैं। अगर वहीं हम सर्विस बिजनेस डिलीवरी की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है इवन के कोविड होने के बाद भी, और कंटिन्यू वो मेंटेन रखे हुए है टाइट कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो कंपनी बोलती है कि हमने अपने कॉस्ट को कंटिन्यूसली अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। वहीं अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्टेप इंक्रीज इन स्टील प्राइस बाय 73% इन द लास्ट 1 ईयर फ्रॉम जुलाई 20 टू जून 21 ऑन वन हैंड एंड लो टैरिफ ऑफ आर कस्टमर ऑन अदर हैंड आर हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रीज इन स्टील प्राइस, जैसे स्टील प्राइस में देखा गया है कि 73% का उछाल आया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इनके जो मार्जिन है वो कम हुए हैं। और हाई वॉल्यूम ग्रोथ इन द ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर लीड टू चैलेंज इन सप्लाई चेन इम्पैक्ट, कंपोनेंट अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ प्राइस। तो ये भी एक चैलेंज वो फेस कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है डिमांड ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उनको सप्लाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन ये चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को कॉन्कर करके उसको कंप्लीट कर लेंगे और ये चीज़ को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा चैलेंज देखेंगे कंपनी का तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंज अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19। मतलब ये थर्ड चैलेंज उनका यही है कि कोविड रिलेटेड जो भी चैलेंजेस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेस कर रहे हैं वही चैलेंजेस सेम ये कंपनी भी फेस कर रही है। तो ये थर्ड इसका बड़ा चैलेंजेस है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सीधा क्वार्टर वन के रिज़ल्ट के ऊपर। इसके अंदर क्वार्टर वन वर्सेस लास्ट क्वार्टर भी यानी कि दिया हुआ है, तो हम दोनों क्वार्टर को इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट ईयर का क्वार्टर वन है और ये दिस ईयर क्वार्टर वन है। टोटल अगर हम नेट रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर 513 था और इस बार डबल होके 1135 हो गया है। वहीं अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो 356 लास्ट ईयर था, ये ईयर अगर हम देखेंगे तो 488 हुआ। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर के जो क्वार्टर में हमारा जो प्रॉफिट था, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे नेट रेवेन्यू तो 1135 होता है, लेकिन क्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 488 होता है। वहीं अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो 69.5 का यानी कि लास्ट ईयर का था और अभी का भी देखेंगे तो 43% का है। अगर हम एक्चुअल है ना रूट कॉस्ट की बात करेंगे
एबिटा की तो 91 है लास्ट ईयर का, दिस ईयर का 154 है, जो कि लास्ट ईयर में 17.7 का एबिटा था और इस बार की बात करें तो 13.6 का एबिटा है। अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यानी कि प्रॉब्लम किधर है, तो पहले तो हम देखेंगे इसका डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 71 है, 58 है, बराबर है। नेट फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो 403 है, तो वो भी कंट्रोल में 175 है। टैक्स की बात करें तो सेम है, रिमेन सेम है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे टोटल तो -384, मतलब ये लॉस है, 384 का लॉस है, तो इस बार 79 का लॉस बता रहे हैं। हाँ, हम ये देखिए कि एक्सेप्शनल लॉस बता रहा है, इसके अंदर गेन बता रहा है तो 83 का, और लास्ट ईयर में देखेंगे तो 15 का था। तो एक्चुअल में हम देखेंगे तो एक्सेप्शनल है ना, इसका गेन 83 का है, और नेट प्रॉफिट पोस्ट एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो लास्ट ईयर में 399 का था और इस ईयर में 4 का है। अगर हम वहीं ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें फॉर शेयर होल्डर्स की तो -398 अभी 22 है। तो ओवरऑल एक्सेप्शनल आइटम का गेन हुआ है, जिसकी वजह से इसका 4 करोड़ का प्रॉफिट ये ईयर में करंट क्वार्टर 1 के रिजल्ट में बता रहा है। वहीं अगर हम बुक ऑर्डर की बात करें, विन बुक ऑर्डर की, तो इनके कुछ कंफर्म ऑर्डर भी बता रहे हैं कि इनके कुछ कंफर्म ऑर्डर है। टोटल अमाउंट 5626 के कंफर्म ऑर्डर बता रहे हैं। इनका ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि टोटल ब्रेकअप कैसा है कि सेंट्रल ऑप्शन से 806 के ऑर्डर है, स्टेट से 56.7 के ऑर्डर है, कैपेसिटिव रिटेल से 115.1 मेगावाट्स के इनके ऑर्डर विन बुक के मिले हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका फोकस मोस्टली यानी कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इसके ऊपर है, और यही चीज़ को लेके इनको आगे चलना है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट को और गेन कर सके। रिन्यूएबल ड्राइवन बाय विंड एंड सोलर हैव बिगन टू आउटस्ट्रिप थर्मल पावर इंस्टॉलेशन। तो टोटल इनका यानी कि शेयरिंग बता रहे थर्मल का दिया हुआ है 234 का, मतलब ऑलमोस्ट 60.9% है। और वहीं अगर रिन्यूएबल की बात करें तो इनका बिजनेस 25.2% रिन्यूएबल से आता है, और हाइड्रो से आता है इसका अराउंड 46.32, और न्यूक्लियर से आता है इसका 6.78। तो दोस्तों अभी हम इसके क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट को एनालाइज करेंगे लास्ट क्वार्टर 4 से और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से कितना है। तो अगर हम देखेंगे अभी का, तो अभी का बता रहा है 1135 का क्वार्टर 1 का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वार्टर 4 की बात करें तो 1120, और क्वार्टर 1 की लास्ट ईयर की बात करें तो 513 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। वहीं पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 356 का ग्रॉस प्रॉफिट है। क्वार्टर 4 की बात करें तो 514 का है, और वहीं अगर हम क्वार्टर 1 करंट ईयर की बात करें तो 488 का है। दोस्तों अगर हम वहीं पे बात करेंगे टोटल PAT की, प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम की, तो मेजर इशू तो यहीं पे हमको दिख रहा है कि क्वार्टर 4 का बात करेंगे तो 56 है। वहीं पे अगर हम लास्ट क्वार्टर का बात करें तो 382 है, और दिस ईयर का बात करें तो 78 है। और इस बार इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम का गेन बताया है -83। ये गेन है, ये एक्चुअल में ये ऐड होता है हमारे बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पे दिया है 1, इसके पहले दिया हुआ है 15। ये जो प्लस में दिया हुआ होता है वो टोटल यानी कि जो प्रॉफिट रहता है उसमें से माइनस होता है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस होता है, और माइनस में रहेगा तो प्लस में होता है। अगर हम वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का बता रहा है -399 का। क्वार्टर 4 की बात करें तो -54 का, और यहाँ पे बात करें तो 4 करोड़ का इनको प्रॉफिट बता रहा है। उसका रीज़न एक्सेप्शनल आइटम है जो कि इनको गेन हुआ है 83 करोड़ का, जिसकी वजह से 4 करोड़ का इनको प्रॉफिट बता रहा है। अगर हम देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर में
1 का और 15 का एक्सेप्शनल आइटम लॉस हुआ था, और उसके बावजूद अगर इनका लॉस देखेंगे तो एक में 399 का बता रहा है, एक में -54 करोड़ का बता रहा है। वहीं पे अगर हम ये ईयर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग है ना लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो ये अमाउंट को एडजस्ट करके प्रॉफिट दिखाया गया है। अदरवाइज़ इसके अंदर ये कंपनी लॉस में ही है। दोस्तों वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म है ना बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर ऑलरेडी 4292 का कर्जा है, और लॉन्ग टर्म अगर लाइबिलिटी की बात करें तो 2120 की लाइबिलिटी है। ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल इसको पेबल देना है 6478 करोड़, मतलब इतने का इसके ऊपर कर्जा है। 6478 करोड़ का इसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है। तो दोस्तों अभी सवाल यही उठता है कि हमको इसके अंदर करना क्या है। दोस्तों जब तक कि कंपनी का कर्जा कम नहीं होगा और है ना इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज़ नहीं होगा, तब तक तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आगे आने वाले इसके ऑर्डर बुक में अभी 6000 रुपीज़ का अराउंड ऑर्डर बुक बता रहा है, तो वो चीज़ कितनी इंक्रीज़ होती है और कितना ये डिलीवर कर पाते हैं। इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होना चाहिए, प्लस इनका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो कम होना चाहिए। और एक टाइम अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अगर हम देखेंगे, अगर वो प्रॉफिट पोस्ट करना चालू करेगी, जैसा इस बार 4 करोड़ का है ना प्रॉफिट पोस्ट की है, अगर इसी तरीके से Q2 और Q3 में भी है ना प्रॉफिट पोस्ट करेगी तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों तो मेरी राय अगर मानेंगे तो आपको इस स्टॉक में अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए, और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो और आपको इसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी बाय करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर माल उठाना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।